तकरीबन 17,200 से ऊपर स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड ओवर जो कि थ्रेटन्ड हो चुकी हुई हैं। इंसान जिस तरह से इस कुदरती वसाइल को यूज़ कर रहा है, हमें एक नहीं बल्कि 3 प्लैनेट्स की ज़रूरत है। जिस चीज़ को समझते हैं आपके ये चीज़ शायद कायनात में खामखाई आ गई है, वो सारी चीज़ें जो है उनका एक मकसद है। पानी की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और तपते सहराओं से ऊंची हवाओं तक जिंदगी की माला का हर मोती एक दूसरे में यूं गुंदा है कि एक के टूट गिरने से सारा निजाम दरम बरम हो सकता है। इस सरजमी का हर जीरू इनफरादी तौर पर अपने गिरदो नवाह और मजबूई तौर पर कुर्रे ज़मीं पर जिंदगी की जमानत है। हयात की इस रंगा रंगी को कायम रखना जरूरी है, क्योंकि एक छोटे से जानदार का सफ़ाए हस्ती से मिट जाना बड़ी तबाही फैला सकता है। देखिए, ये जो कायनात है, ये खालिक कायनात ने इसको इस तरीके से बनाया है कि बहुत सारी नबातात, हैवानात और अनवाह किस्म की ज़िंदगियाँ जो हैं, जो कुछ हमारे नोटिस में हैं, कुछ हमसे पोशीदा हैं, इन सब का दारो मदार जो है वो एक दूसरे के ऊपर है और ये हज़ार तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम्स जो है ये प्रोवाइड करती है। जब आप इस नाजुक बैलेंस को, तवाज़ुन को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसके नतीजे में फिर सारे का सारा जो आपका जो हयात, बकाए हयात का जो सिलसिला है वो अफेक्ट हो जाता है। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं या स्पीशीज़ की बात करते हैं तो वो आइसोलेशन में नहीं है, वो इस नेचर के जो बायोलॉजिकल, नेचुरल, फिज़िकल, केमिकल जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंडेंट है। आपका एक स्फेयर जो है दूसरे स्फेयर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो अलग रह सकती हैं और आपकी जो एटमॉस्फेयर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या एटमॉस्फेयर में होने वाली तब्दीलियां जो हैं वो हयातियात पे असर नहीं करेंगी। इंसान, जानवर, पौधे, चरिंद परिंद सब ग़ज़ा और बका की पेचीदा जंजीरों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया में रहने वाले तमाम रिहायशियों में इंसान वाहिद नौ है जो कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाजी करता रहता है, कभी तरक्की के नाम पर, कभी जंग की सूरत। 100 बरसों में सनती तरक्की ने दुनिया का औसत दर्जा हरारत तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की अनवाह को खतरा लाहक हो गया है। कुछ नापैद हो गई हैं और कुछ इस खतरे से दो चार हैं। क्लाइमेट चेंज का जो स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट है वो इतनी अच्छी तरह स्टडीड नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्शंस पे बेस्ड हैं कि ये होगा। क्लाइमेट चेंज जो है कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये हिस्टोरिकली अर्थ पे क्लाइमेट चेंज होती रही है एक कुदरती अमल के साथ, और उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। मगर ये जो मामला है ये अब ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि हमारी जो तरक्की, जिसे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, जो हमारी जो मुल्कों की तरक्की है उसके साथ इसका बहुत अमल दखल है। एक तो इंसान की ज़रूरत है तामीर और तरक्की की, जिसके लिए आपको स्कूल बनाने हैं, आपको सड़कें बनानी हैं, आपको तरह तरह की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है। दूसरी तरफ इसके नतीजे में जो आपकी इकोलॉजी जो है, जो आपकी एनवायरनमेंट जो है, उसने डिस्टर्ब होना है, और उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में जो आपका बकाए हयात का जो है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपका वजूद तक खतरे में पड़ जाना है। ग्लेशियर्स पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इनका तेजी से पिघलना इंसान की फितरी कवानीन में दस्त अंदाजी की एक बहुत बड़ी दलील है। पाकिस्तान में जो देखा गया है वो हमारे यानी इस लिहाज से कि जी टेम्परेचर जो है, ख़ास तौर पे टेम्परेचर वाइज अगर देखा जाए तो 0.6 से 1 डिग्री जो है यानी ये गुज़श्ता 50 सालों में इसमें राइज़ हुआ है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल ना किया गया तो इसकी तबाहकुन नताइज जो हैं वो उसकी पेशिन गोई की गई है, जिसकी वाज़ह निशानियाँ हमारे पास इस वक्त जो हमारे जो ग्लेशियर्स जिस तेज़ी से मेल्ट डाउन हो रहे हैं, और आपको पता है कि जो है ये कुरा शुमाली के बाद हमारे जो है हिमालय के जो हैं ग्लेशियर जो हैं ये दुनिया के अजीम तरीन ग्लेशियर्स में से हैं। पाकिस्तान में भी जो रिसर्च की है सोपार्को ने, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने,
ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈیز سینٹر، انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے، ان سب میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اوور دا لاسٹ 50 ایئرز پاکستان میں بھی جو اوور آل سنو کور اور گلیشیل آئس ہے وہ کم ہوئی ہے۔ ماہرین بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی ماحول کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ آبادی کی زیادہ ہونے کے ساتھ رہائش، تعلیم اور خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب نے اس کرۂ ارض کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم پاپولیشن کو جس لامتناہی طریقے سے ہم بڑھتے چلے جانے دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر روز جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے نئے اسکول بنانے پڑ رہے ہیں، ان کے لیے نئی سڑکیں بنانی پڑ رہی ہیں، ان کے لیے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی پڑ رہی ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟